अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिफेंस के फेज़ 7 के उस इलाके में, उस बदकिस्मत जगह पर मौजूद हूं जहां हफ्ते की रात 9 बजे एक हादसा पेश आया और उस हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद लुक़माए अजल बन गए। उन 6 अफराद में 3 साल की बच्ची भी, उन 6 अफराद में 6 माह की बच्ची भी। और यहाँ एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ ये बैरियर्स लगे हुए हैं और वो कातिलाना गाड़ी यहाँ से आ रही थी, फुल स्पीड में आ रही थी। और इस चौक के अंदर आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जहाँ जिनकी साथ हादसा पेश आया, जिस फैमिली के साथ हादसा पेश आया, उनकी गाड़ी इस तरफ से आ रही थी और यहाँ से गाड़ी जब गई है उसको टक्कर लगी है और वो वहाँ फुटपाथ पर जाकर लगी है। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ आप सड़क के ऊपर ब्रेकों के निशान भी देख रहे हैं क्योंकि ये रोड नहीं बनी है। ये बिल्कुल सेंटर में आपको जिगजैगिंग नज़र आ रही है जिस तरह से गाड़ी यहाँ पर घूमी है और यहाँ टक्कर लगने के बाद वो फुटपाथ टूटा हुआ है जहाँ जाकर गाड़ी लगी है और 6 लोगों को इस दुनिया से ले गई है। इस पूरे हादसे में, इस खौफनाक दर्दनाक हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद इस दुनिया से चले गए। कम उम्र ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। पुलिस कस्टडी में है वो, जिसे पकड़ लिया गया है और उसका एक बयान भी सामने आया है। आप पहले वो सुनिए। हम लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे, वाज अराउंड दैट। और हम लोग जैसे ही हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने एकदम से अल्लाह की तरफ से एक गाड़ी आ गई फ्रॉम द राइट साइड। और राइट साइड से गाड़ी आई है और वो बिल्कुल ही, आई थिंक इट वाज लाइक 10 या 20 की स्पीड पे होगी और वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई थी। तो बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ़्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे, तो वो ड्राइवर हैड नो चॉइस बट हिट द कार। सर मुझे चोटें लगी थी सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप तो गाड़ी में उस वक्त अकेले थे? नहीं सर, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3-4 लोग थे। आपने उसकी गुफ्तगू सुनी जिसमें वो खुद मान रहा है कि वो 100-125 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था और सामने से जो गाड़ी आ रही थी, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है बिल्कुल इस तरफ, आप देखिए कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है और यहाँ से गाड़ी जब आगे आई, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसकी स्पीड बहुत कम थी, 20 से 30 की स्पीड पे वो आराम से गाड़ी आ रही थी और यहाँ से जब तेज़ गाड़ी आकर उसमें लगी है, टक्कर हुई है और वो इस कदर खौफनाक टक्कर थी कि गाड़ी घूमकर उस तरफ गई है। मैं उस तरफ आपको लेकर चलूँगी। नाज़रीन, ये वो हादसे की जगह है जहाँ अभी तक गाड़ी तो यहाँ से हटा ली गई, लेकिन उन बेचारे मासूम लोगों का जो इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका खून पड़ा हुआ है। मतलब आप यकीन जानिए, मेरा दिल इतना अजीब हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। 6 माह की बच्ची, 3 साल का बच्चा, एक ख़ानदान के 6 लोग इस दुनिया से चले गए और उन्होंने वज़ीर आला से इंसाफ की अपील की है। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इंक्वायरी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं, इस हादसे का नोटिस भी लिया और उन लोगों से ताज़ियत भी की जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए। लेकिन इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उस ख़ानदान को जिसके प्यारे इस हादसे में चले गए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से अदा कर सकूं इस हादसे के हवाले से कि जब भी हम सोचते हैं, मैं देख रही थी ख़बरों में, इसको पढ़ रही थी, क्या गुज़र रही होगी उस ख़ानदान पे जिसके घर के 6 अफराद चले गए। एक बाप बूढ़ा, जिसकी बीवी, जिसका बेटा, जिसकी बहू, जिसका पोता, जिसकी बेटी, जिसका दामाद, जिसका नवासा इस दुनिया से चला गया, क्या गुज़र रही होगी उनके ऊपर। और ज़ाहिर है इंसाफ के लिए सिर्फ अब आप बैठ जाते हैं कि जी इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इस मुल्क में इंसाफ की कमी नज़र आती है। इस मुल्क में बहुत से बहरान आते हैं, वो चाहे सियासी हों, आइनी हों, मुआशी हों, महंगाई के हों, हादसात के हों, लेकिन जब इंसाफ होता हुआ नज़र आता है तो आपका इस दुनिया पर, आपका ज़िंदगी पर और आपका सिस्टम पर एतमाद बहाल होता है। नाज़रीन, हम जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये हादसा पेश आया, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ। और आप देखिए कि जब हम CTO साहब का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि CTO साहब को हमने स्पेशली यहाँ पर बुलाया और हम बात करना चाह रहे हैं कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान बनाया जाएगा इन फ्यूचर भी। तो यहाँ से 2 गाड़ियाँ गुजरी। एक गाड़ी आपने देखी है, अपनी साथ वाली विंडो में देखिए कि कम उम्र ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा है, बच्चा, और पीछे भी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और स्क्रीचे मारता हुआ वो गया है।
मतलब डर खौफ नहीं है इस कौम के अंदर, शर्म नहीं है कि हम लिहाज कर लें कि इतना बड़ा एक हादसा पेश आया विच इज़ ऑल ओवर मीडिया एंड ऑल ओवर सोशल मीडिया। 6 लोग एक ख़ानदान के इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपने अपनी हरकतें बंद नहीं करनी है। दूसरा, हमने एक गाड़ी देखी यहाँ से हमारे पीछे से गई और सीटीओ साहब ने गाड़ियाँ उसके पीछे भिजवाई हैं कि उसको ट्रेस करके वापस पकड़ के लाओ, स्क्रीचे मारा था और यहाँ पे जो है वो यहीं पर ये हादसा पेश आया। और ये देखें जी, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, कम उम्र ड्राइवर ट्रिपलिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और उसको भी हम चेक कर लेते हैं। आप आ जाएं, नहीं भाई ज़रा इधर, वो इधर ही आ रहे हैं। हम सीटीओ साहब से बात करते हैं, हमारे साथ सीटीओ साहब मुस्तनसिर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये दर्दनाक हादसा जो सैटरडे की रात को 9 बजे पेश आया, जिसमें एक ही ख़ानदान के 6 लोग इस दुनिया से चले गए, कितने अफसोस की बात है कि हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप मुझे पहले थोड़ी सी इस हादसे की तफसीलात बताइएगा, क्योंकि आप मौका पर पहुंचे, वहाँ पे आपने खुद भी सारा जी, देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बड़ा हंदोनाक सानिया है। देखें, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद का इस तरीके से एक्सीडेंट में चले जाना, ये बड़ी नाहक मौत उनकी हुई है और मुझे बड़ा दिली अफसोस है। और लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जो हमदर्दियाँ हैं वो मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द फरदौस में जगह अता फरमाए जो मरूमीन हैं, और बाकी उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र दे। हादसा ऐसे हुआ कि एक अफनान नामी बच्चा है जो कि अंडर एज ड्राइविंग है, गाड़ी चलाने का अहल नहीं है। वो अपने घर से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकला और उन्होंने जाना था। वो तकरीबन 100-110 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे थे और जब वो यहाँ इस चौक में पहुँचे तो ये गाड़ी लियाकत साहब की फैमिली जिसमें सवार थी वो स्लो स्पीड पे चलती हुई आई और इन्होंने उसको 90 डिग्री के एंगल पे हिट किया, जिसकी वजह से उस गाड़ी में सवार तमाम 6 जो अफराद थे, इंक्लूडिंग जो उनके बच्चे थे बेचारे, वो तमाम फौत हो गए। और बड़ा ही अंदरनाक सानिया है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और इसमें अंडर एज ड्राइविंग आपको पता है कि एक बड़ा हमारा एरिया रहा है कंसर्न शुरू से। इस साल अगर सिर्फ बात करें तो 20,500 से ज़्यादा कम उम्र ड्राइवर्स का चालान किया जा चुका है। हम ज़रा लीनियंट व्यू इसलिए लिया करते थे, FIR दर्ज नहीं किया करते थे कि बच्चों का मुस्तकबिल इससे तबाह हो जाता है। आपके इल्म है कि जब एक FIR दर्ज हो जाती है तो फिर ना वो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐड हो जाता है। लेकिन सर, एक कैंपेन ये भी तो चली थी कि पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, गाड़ी या मोटरसाइकिल बंद होगी और पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा। फिर हमने देखा कि वो प्रैक्टिस भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स इसमें पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि बच्चा जो है वो वालिदैन की इजाज़त के बगैर गाड़ी लेकर निकल सकता है। मतलब 100 में से आप समझे कि 5% केसेस में शायद ऐसे होता हो, और वो भी करीने के आस नहीं है कि अगर वालिदैन का कंट्रोल बच्चों के ऊपर है और अगर वो इस काबिल भी नहीं है कि अपने बच्चे को गाड़ी चलाने से रोक सकें या उसको फोर्सिबली मना कर सकें, तो फिर उनको गाड़ी नहीं रखनी चाहिए या उस गाड़ी की हिफाजत का कोई ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए कि गाड़ी उनकी इजाज़त के बगैर स्टार्ट ना हो सके। आजकल ट्रैकर्स हैं, सिस्टम्स हैं, अलार्म सिस्टम्स हैं, गाड़ी में 100 तरह के गैजेट्स लेकिन सर, जब ये होता है ना तो वो ऐसा कहते हैं कि सिस्टम और कानून का मुंह चढ़ा कर जाते हैं। आपके आने से पहले अभी आप गाड़ी पार्क ही कर रहे थे कि गाड़ी यहाँ से गुजरी है, स्क्रीचे मारती हुई वो बच्चा गया है और वो कहीं इसी एज का था, 14-15 साल का बच्चा, और वो अपनी शौकियों में स्पीड से गाड़ी भगा कर ले गया। तो ये हम तो प्राउडली कहते हैं जी हमारा इतना छोटा बच्चा देखें गाड़ी चला लेता है। ये फ़ख्र की बात नहीं है, शर्म से मरने की मकाम है। देखें, बात यह है कि जैसे ये हादसा हुआ, अब उस बच्चे के वालिदैन जितना भी अफसोस करें, उसने 6 मासूम जानें जो हैं वो ले ली। एक अंदरनाक सानिया हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका बन गया, अदालत में उसका ट्रायल होगा, सज़ा उसको इंशाल्लाह ताला होगी। और अल्लाह वो जुवेनाइल है, उसको सज़ा थोड़ी सी माइनर होगी, लीनियंट व्यू शायद कोर्ट उस सिलसिले में ले, लेकिन उसको सज़ा ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। और उसके ताहयात रिकॉर्ड में ये बात ऐड रहेगी। उन पेरेंट्स के लिए बता दें जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल गौर नहीं करते हैं कि कुछ नहीं होगा या वो नहीं होगा, कौन सी दफ़ा लगाई गई हैं इस मुकदमे में और ट्रायल में कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, जो सेक्शन 279 PPC है, जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, उसमें कग्निजेबल ऑफेंस है, वो FIR दर्ज होती है उसमें, और उसमें 3 साल की सज़ा है। जो सेक्शन 320 PPC है, किलिंग समबडी थ्रू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उसमें जो है 10 साल की सज़ा है और साथ उसमें जुर्माना भी कोर्ट आयद कर सकती है। जो 322 है, कत्ल बेसबब, उसमें जो सज़ा है वो दियत की है और उसमें कोर्ट पे मुनसर है कि वो सर्कमस्टांसेस देखते हुए कौन सी सेक्शन के तहत फर्ज जुर्म आयद करती है और क्या सज़ा देती है। बिल्कुल सही। तो ये तमाम दफ़ात जो हैं वो इस FIR में लगाई गई हैं। जी, इसमें FIR में सेक्शन ऐड की गई हैं। उसको मुल्ज़म को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी को मौके पे कब्जे में ले लिया गया। इसके अलावा जो मुतासरा ख़ानदान था उनको जो डेड बॉडीज़ थी उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। तमाम कानूनी तकाज़े इसमें पूरे किए गए हैं और मैं इंशाल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस केस को हम ऐसा एग्जाम्पलरी केस बनाएंगे कि इससे बाकी लोगों को भी सबक हासिल होगा। इबरत का मकाम है जी ये, और इस मिसाल से बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। आपकी उस बच्चे से भी बात हुई है तो बच्चा ही ना, वो क्या कहना था उसका? देखिए,
मासवाए शर्मिंदगी के और अब नादा होने के उसके कोई और नहीं है कि वो पशेमान है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने दोस्तों के साथ ओवर स्पीडिंग कर रहा था, रैश ड्राइविंग कर रहा था, सिर्फ उससे गलती हुई, उसके पेरेंट्स की गलती है बुनियादी तौर पे जिन्होंने उसको अलाउ किया वो गाड़ी लेके निकले। लेकिन अब देखिए हम जितनी भी हिम्मत कर लें अल्फाज का जो गिरफ्तार तो फिर उसके पेरेंट्स को भी होना चाहिए। लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन बना लें अब तो वो नुकसान जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। बहुत शदीद नुकसान हुआ, बहुत बड़ी गलती की। उसके वालिदैन के लिए ये भी सज़ा बड़ी है कि उनका बच्चा जो है वो जेल में है और वो उसकी सज़ा भुगतेगा, ट्रायल उसका होगा, उसको सज़ा होगी, तमाम उम्र वो किसी अच्छे जॉब पे नहीं लग सकेगा, बैरून मुल्क नहीं जा सकेगा, वीज़ा उसको नहीं मिलेगा, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में हमेशा के लिए ये बात ऐड हो जाएगी। तो ये सेल्फ सफिशिएंट पनिशमेंट है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वालिदैन जो है उनको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की ज़रूरत है। हमारा पर्पज़ किसी को पनिश करना नहीं है। आपके तवज्जुह से आपको पता है कि साल के शुरू में हमने बड़ी एक जामे कैंपेन चलाई, हमने पोस्टर्स लगाए, हमने एजुकेशन फ्लेक्सेस लगाए पूरे शहर में। बिल्कुल, वो जेल की बार्स के पीछे बच्चे खड़े हुए दिखाए कि ये हो सकता है। इंस्टीट्यूशन में गए, हमने सेफ सिटी के जरिए जो हादसात की फुटेजेस थी वो तक लोगों को दिखाई कि कैसे हादसात होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये ख्याल है कि जब तक एक्सट्रीम मेजर्स ना लिए जाएँ तमाम लोगों को शायद लाइन पर लाना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब हम एक्सट्रीम मेजर लें। आज हमने शहर में 90 मकामात पे नाके लगाए हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये डिफेंस सेक्टर्स में, क्योंकि यहाँ पे सड़कें वसी हैं, आबादी थोड़ी सी कम है, रैश ड्राइविंग का, ओवर स्पीडिंग के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, हम यहाँ पे स्पेशल नाकाबंदी करेंगे और तमाम कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। सर एक चीज़ भी है कि रूल ऑफ लॉ को जब आपने इंटैक्ट कराना होता है ना, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कराना होता है, तो फिर ऐसे में थोड़ा सख्ती जो है वही है जो इसको इन तमाम लोगों को सीधा कर सकती है। तो उस सख्ती के लिए आपने शहर में मुख्तलिफ जगह पर नाके लगाए हैं। जी, हमने तकरीबन 90 जगह पे नाके लगाए हैं। हम इंशाल्लाह ताला ये डिफेंस की और ये एरिया जिसमें पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, सड़कें खुली हैं, जहाँ पे ओवर स्पीडिंग की, ड्रिफ्टिंग की हमें कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं, हम यहाँ पे स्पेशल अपने स्क्वाड्स बनाएंगे और स्पेसिफिकली रात के दौरान में चेकिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसमें हमें जो DHA है उनका भी ताउन हासिल है कि उनके अपने भी ट्रैफिक के गार्ड्स हैं जो ये काम करते हैं। ये तो एक हादसा हो गया तो प्रोमिनेंट हो गया, वरना ये रोड्स तो फेवरेट हैं रेसें लगाने में, और बाकायदा लोग यहाँ पर गैंग्स की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में इकट्ठे होते हैं और रेसिंग ट्रैक बना लिया उन्होंने, समझ लिया। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी CTO साहब कि आप हमें किसी एक नाके पर लेकर चलें जहां हम लोगों की रीजनिंग आपको दिखाते हैं और CTO साहब का एक्शन आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डिफेंस की वतीन चौक में हम आए हैं जहाँ पर ये नाका लगा हुआ है और ट्रैफिक पुलिस की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। SP साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर गाड़ियों को रोक रहे हैं। अंडर एज ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई चल रही है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें भी पकड़ा जा रहा है और प्रॉपर यहाँ पर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस के साथ शहर भर में ये कैंपेन चल रही है। SP साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। इकराम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। सर शहर में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगे हुए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अव्वलीन तरजीह ये हो गई है कि अंडर एज ड्राइवर्स और लाइसेंस जिनके पास नहीं है उन्हें पकड़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जो बिगड़ी हुई औलाद है, ये जैसे ये हिसाब बहादुर आप देख रही हैं, ये सलसल फोन पे लगे हुए हैं। फोन पे लगा नहीं भाई, जरा कैमरा घुमा के देखें। पसंद नहीं कर रहा। हाँ। आपने देखा ये हॉर्न भी बजा रहा है। हाँ। लाइसेंस इसके पास नहीं है, ID कार्ड भी नहीं है। ID आए जरा बात करें ना कार्ड सर, भी होगा, आए जरा बात ID करें कार्ड का सर। बात नहीं है, हमें जरूरत नहीं है इससे बात कर। हमारे पास कानून मौजूद है, हम उसके तहत रहते हुए जो कार्रवाई बनती है हमने इसके ऊपर कर दी है। ठीक है, कौन इंशाल्लाह से वार्डन इनको देख रहे हैं? मैं जरा बात करना चाहूंगी। जी जी, आप इनसे बात करें। ये वार्डन भाई हैं जिन्होंने ये गाड़ी रोकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जमील भाई कैसे हैं आप? ये गाड़ी आपने रोकी है? जी जी मैंने। सबसे पहले तो आप लोगों पे टैग लगता है, बड़ी गाड़ियां नहीं आप रोकते। हम अभी आए थे, हमसे हमारे आने से पहले ये गाड़ी रोकी है। क्या ऑफेंस है? इनके पास ID कार्ड नहीं है? इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइसेंस नहीं है और ID कार्ड भी नहीं है। ID कार्ड भी नहीं है? नहीं। तो आपको कैसे पता ये 18 साल? चेक किया मैंने और उसके पास कोई चीज़ नहीं मिली। कोई चीज़ नहीं मिल रही। बात करें ज़रा इनसे। ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं जी, और फ़ोन पे लिखा हुआ है पापा। पापा को फ़ोन किया उन्होंने और उनसे बात कर रहे हैं। गाड़ी रोकी हुई है और बात शायद वो नहीं करेंगे, शीशे नीचे नहीं कर रहे। एटीट्यूड प्रॉब्लम ये है, जैसे SP साहब बता रहे थे कि बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर क्या करेंगे सर? बात ही नहीं सुन रहे आपकी। मैं तो बात कर ही नहीं रही ना, मेरे से तो बात नहीं करेंगे वो। इसका कर दिया। हाँ, तो अब इसको बंद करेंगे। गाड़ी बंद करने लगे हैं। चले करके दिखाएं, देखें कैसे गाड़ी बंद करते हैं। उन्होंने अपना गाड़ी लॉक भी कर ली है।
ये प्रॉब्लम आती है ख़ास तौर पर ऐसे पोश इलाकों में जहाँ पर छोटी उम्र के लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर निकल आते हैं और फिर हादसे का बायस बनते हैं। अब वो देखें, वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको बाहर कैसे निकालना है। वो बात करने के लिए भी बाहर नहीं आते, मुसलसल बच्चा फ़ोन पे लगा हुआ है और बच्चा है, मुझे नहीं लग रहा कि इसकी एज 18 साल है, और अगर है भी तो ना आईडी कार्ड है, ना डॉक्यूमेंट्स हैं, ना लाइसेंस है, लेकिन गाड़ी लेकर वो निकले हुए हैं और पकड़े गए हैं। लें जी, अब सर कैसे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो ना आपकी बात सुन रहे हैं, हम तो बात करेंगे नहीं। चालान तो इसका कर दिया मैंने, चालान तो कर दिया, लेकिन अब और विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ी। चालान किस चीज़ पे किया? ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, इसको बंद किया। अच्छा, हाँ, अब इसको थाने लेकर जाना, लेकिन अफसोस है वो बात ही नहीं सुन रहा, शीशा ही नहीं उतार रहा। आप ज़रा नॉक करें शीशा, उनसे बात करने की कोशिश करें। वो अपने अब्बू जी को बुला रहे हैं, वो पापा से बात कर रहे हैं, वो अपने पापा को बुला रहे हैं, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, दिन में आप कितने ऐसे ड्राइवर्स देखते हैं जो मोटरसाइकिल गाड़ियां जो हैं वो अंडर एज चला रहे होते हैं? जो हमारी मुहिम ये नीचे कर दें, ये नीचे कर दें, किसकी आवाज़ आ रही है? धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ हमारी मुहिम भी चली हुई है, हम डेली बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये जो स्मोक वगैरह हाँ हाँ, लेकिन अंडर एज ड्राइवर्स कितने पकड़ते हैं? अंडर एज ड्राइवर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं हम डेली बेसिस पे, ठीक है। और पहले उनके खिलाफ हम फाइन करते थे उनको 300 अंडर एज का, लेकिन अब उनको बंद कर रहे हैं और उन पे FIR कर रहे हैं। चलिए जी, उनका फ़ोन बंद हो गया, ज़रा दोबारा नॉक करें उनको, कहीं शीशा नीचे करें, बाहर बुलाएं उनको। बात ही नहीं सुन रहे भाईजान, नीचे कर लें। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। बेटे आप यू आर ह्यूमन बीइंग, आप नीचे उतर के बात करें, आपको कोई मैनर्स नहीं है? मैं अपना लाइसेंस नहीं, आप लाइसेंस 100 दफ़ा मंगवाएं बेटे, इसका तरीकाकार होता है मेरा पुत्र है, दिस इज नॉट अ वे। नहीं, आप बेटे नीचे उतरे, आपको कोई मसला है, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे बेटे। चलें जी, फिर शीशा ऊपर चढ़ा दिया कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और डॉक्यूमेंट्स तो मंगा रहे हैं। चलिए हम खड़े हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स वो मंगा रहे हैं, देख लें जी डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे हैं या नहीं। और वहाँ आप पूरे देखें कि गाड़ियों को जो है वो रोका जा रहा है और उनकी चेक किया हुआ है। आए जी ज़रा एक और गाड़ी की मिसाल दिखाते हैं आपको। ब्लैक पेपर लगा हुआ है शीशे पे और पूरी की पूरी फ्रंट स्क्रीन भी ब्लैक है, और वार्डन्स जो हैं वो गाड़ी रोक कर बैठे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सर ये गाड़ी रोकी है, ब्लैक पेपर लगा हुआ है, फ्रंट स्क्रीन भी ब्लैक है। जी, हमने इसलिए इसको रोकी, एक तो इसके सारे हमें दूर से शक पड़ा कि ये ना कम उम्र बच्चा है, प्लस इसके सारे ब्लैक पेपर हैं। इसका हम पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, अगर तो लाइसेंस नहीं बना तो फिर इसके ब्लैक पेपर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और प्लस इसके लाइसेंस के खिलाफ भी। जी सर, बस इसको भी बंद करते हैं। गाड़ी बंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल बंद करेंगे। डॉक्यूमेंट्स हैं इनके? नहीं। आईडी कार्ड भी नहीं है? नहीं। बच्चा लग भी नहीं रहा मुझे 18 साल। कह रहा है आईडी तो है, लाइसेंस नहीं है। छोटे बच्चे हैं, कौन सी क्लास के हैं जरा पूछे? अंदाजा A2 के अंदर है। एज पूरी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक हैं, फ्रंट स्क्रीन भी ब्लैक कर ली है भाई। उसकी गाड़ी है जी, मेरी नहीं है। चला आप रहे थे ना? जी जी, मैं चला रहा हूं। ये ऑफेंस एक तो हो गया। आईडी कार्ड है आपके पास? परमिट भी बना हुआ है जी, ब्लैक शीशों का परमिट भी है, परमिट आईडी भी है, कार्ड भी है, कहाँ लाइसेंस भी पास नहीं। परमिट है, बाकी चीजें पास नहीं है। लाइसेंस बना हुआ है? जी लाइसेंस बना हुआ है। अभी मंगवाओगे? हाँ जी मंगवाएंगे। अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो पास रखो ना, लाइसेंस तो ज़रूरी है पास रखना। थैंक यू जी। अब डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, ये क्या मुझे नहीं समझ आती कि प्रॉब्लम है कि अगर आपने लाइसेंस बनाया हुआ है, आईडी कार्ड है, मुझे नहीं लगता इसके पास लाइसेंस है, बच्चा झूठ बोल रहा है और अपने किसी पापा या चाचू या मामू को बुलाएगा। लेकिन गाड़ी आप देख लें जी, फुली ब्लैक्ड है, इवन फ्रंट स्क्रीन भी ब्लैक की हुई है, और अब जो है वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो पीछे लैंड क्रूज़र भी वहीं खड़ी है। और हम नहीं सीखते हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, हादसा से नहीं सीखते हैं। आप देखिए 2 मिनट हुए हमें यहाँ खड़े हुए और अंडर एज ड्राइवर जो हैं वो रुक रहे हैं। स्कूल की छुट्टी का टाइम है और सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो स्कूल से वापसी के ऊपर आता है। एक और अंडर एज ड्राइवर आ रहा है, आए जी, आए आए आगे चलते हैं। नहीं जी, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सामने सर, भाई इधर आ जाएं ज़रा, इधर आ जाएं ज़रा, कैमरे में भी नजर आए जी। बेटा लाइसेंस भी दिखाना आपने अपना बच्चे। जी मैडम, इसका आईडी कार्ड तो बना हुआ है। 2003, 20 साल एज है। लाइसेंस बना हुआ है भाई आपका? सामने लाइसेंस बना हुआ है? बनवाने दिया हुआ है बनवाने, कोई स्लिप वगैरह उसकी है? नहीं पास। आपकी गाड़ी है? अबू की गाड़ी है? अबू की गाड़ी।
मतलब घर की गाड़ी है, घर की गाड़ी है। आपको भी पता है रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है, अंडर एज ड्राइवर ने हिट किया, 6 फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली के, उनकी डेथ हो गई। लेकिन आपको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। अंडर एज नहीं है जी, आईडी कार्ड दिखा दिया उन्होंने, अंडर एज तो नहीं मैडम है। इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ना बना, तो इनके ड्राइविंग लाइसेंस का इनको जो है ना, और जो प्रॉपर फाइन है वो इनको कर देते हैं। कितना फाइन होता है ड्राइविंग लाइसेंस का 2000 फाइन है जी। 2000 फाइन है। वो कह रहे हैं मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसका कोई अप्लाई तरीका है चेक करने मैं का? बताता हूँ जी, अप्लाई किया हुआ हम अपनी ऐप से चेक भी कर लेंगे। अप्लाई से ये होता है कि अगर लर्नर बना होगा तो ये उस पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, सिर्फ एल लिख के फ्रंट स्क्रीन पे, तो ये थोड़ा गाड़ी सीख सकते हैं, मेन रोड पे नहीं चला सकते। तो अगर इनका लाइसेंस ऑनलाइन हमारे पास शो हो जाएगा तो हम इनको फिर भी फाइन नहीं करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर इनको प्रॉपर फाइन किया फिर उनको प्रॉपर फाइन किया जाएगा। इससे पीछे आप देखें जी, ब्लैक पेपर्स जो हैं वो उतारे जा रहे हैं। आपने तो मुझे कहा था परमिट है, फिर क्यों उतार रहे हो? परमिट वैलिड नहीं है, उन्होंने भी ये बात, परमिट वैलिड नहीं है, उन्होंने भी ये बात। कैसे पता वैलिड नहीं है? परमिट जाली बनते हैं, गाड़ी सेकंड हैंड ली थी, उसके साथ ये गाड़ी के पेपर्स आए थे। ओह, मुझे लगा आपने खुद परमिट लिया हुआ, तो मतलब एक कहानी थी परमिट की, तो अभी ये ब्लैक पेपर उतारा जा रहा है। आप मुझे एक बात बताएं जी, आपके पास मेरा कंसेंट है मुझे रिकॉर्ड करने के लिए? आप ना बात करो, आप उधर मुँह कर लो, मैं साइड पे हो जाऊंगी। आप बात नहीं करोगे मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। उन्होंने बात नहीं की, मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। इकराम साहब, आपका नाम इकराम है, आप मेरे वालिद साहब को करके मुझे एक बात बताएं, आपने जो कहा है मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहे, अच्छी बात है, मैं तो तारीफ कर रही हूँ आपकी कि आप मान रहे हो, लॉ को फॉलो कर रहे हो। आपने लाइसेंस मंगवा लिया वैसे? ठीक है, चलिए, लाइसेंस आता है फिर हम देखते हैं। कंसेंट का पूछ रहा था बच्चा, और मैं हमेशा, मेरा रिकॉर्ड है कि कोई बात ना कर रहा हूँ मैं कभी उसके सामने माइक नहीं करती। मैंने कोशिश की बात करने की, उन्होंने जवाब दिया तो मैंने बात शुरू कर दी। वो बात ना करते तो मैं वहीं पर काट देती और अपनी कॉन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू रखती। बहरहाल जी, हम इस तरह की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, वो चाहे पुलिस है, ट्रैफिक है, उनके साथ मिलकर करते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा सवाल करना मेरी जॉब ज़रूर है, लेकिन मैं किसी को जाकर पूछ नहीं सकती कि आप लॉ फॉलो क्यों नहीं कर रहे। उसकी परमिशन ना मेरी जॉब इजाज़त देती है, ना मेरा ज़मीर इजाज़त देता है। हाँ, जब वार्डन साथ हों तो आई लेट देम आस्क क्वेश्चंस, आई लेट देम हैंडल द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि इस वक्त शहर में चल क्या रहा है। तो खुदारा मेरा एक मैसेज जो पल्ले बांध लीजिए कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको बाइक, गाड़ी या इस तरह की कोई भी चीज़ मत दीजिए। जब तक किसी का लाइसेंस नहीं बनता, सड़क पर गाड़ी उन्हें मत लाने दें। एक और गाड़ी यहाँ पर रोकी है, और अंडर एज तो नहीं है, लेकिन किस ऑफेंस पर रोकी है, क्योंकि चेक कर रहे हैं मुसलसल बार बार, तो देख लेते हैं। ये तकरीबन 18-19 साल के इसकी पास एज हमें महसूस हुई है। आप सिर्फ कंफर्म करेंगे इनका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। इनकी एज 20 साल है जी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप इजाज़त दे 2 मिनट बात कर लूँ। बड़े कम लोग होते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं, और आप 20 साल के हैं, आपने लाइसेंस भी बनाया हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। पीछे एक बच्चा मेरे से बहस कर रहा था, मैं 20 साल का हूँ, तो वो वार्डन कह रहे थे आपने लाइसेंस भी बनाया। किसने मशवरा दिया था? बल्कि ये सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप ट्रैफिक, अगर सड़क पर निकले हैं गाड़ी लेके, तो आपको ये पता होना चाहिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इस तरह की मिसालें भी हैं जी, अच्छे लोग भी हैं जो लाइसेंस जैसे ही एज होती है गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, लाइसेंस बनवा लेते हैं। और यकीन जानिए कि बाहर हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तो धड़ल्ले से जो है वो गाड़ी लेकर आ जाते हैं सड़क पर, और फिर कभी पापा को फ़ोन करते हैं, कभी मामू को फ़ोन करते हैं। वो लैंड क्रूज़र वाले भाई जो है ना, वो अभी तक फ़ोन ही घुमा रहे हैं। उनका अभी भी फ़ोन कान को लगा हुआ है और वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, लेकिन गाड़ी रोकी हुई है उन्होंने। गाड़ी पुलिस स्टेशन। सर वो कह रहे थे हम आईडी कार्ड और लाइसेंस मंगवा रहे हैं। मंगवा रहे, थाने में देंगे। थाने में देंगे, गाड़ी थाने जा रही है जी। कभी ऐसा होता है थाने जा रही हो, गाड़ी भाग जाती है? कैसे बात नहीं भागती, पकड़ लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। चलें जी, थाने से गाड़ी मंगवा ली है उन्होंने, और यहाँ पे जो है वो क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आईडी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और गाड़ी जो है वो पुलिस स्टेशन जा रही है। तो अब जो है वो उनको पुलिस स्टेशन जाकर गाड़ी से उतरना भी पड़ेगा, अपनी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो इससे हैसल से अगर आप बचना चाहते हैं तो सिर्फ तब गाड़ी लेकर सड़क पर आएँ, मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर आएँ जब आपके पास लाइसेंस हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब तक जितनी गाड़ियाँ रुकी हैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और छुट्टी का टाइम भी है, जाहिर है, तो स्टूडेंट्स मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे बस आ जाते हैं और फिर जो है वो ख्याल नहीं करते कि लाइसेंस है या नहीं। एसपी साहब मुझे ये बताएं कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस को ऑन बोर्ड लेकर क्यों नहीं कार्रवाई करते कि किस एज का बच्चा है और वो किस तरह से स्कूल कॉलेज आ रहा है, गलत तरीके से ड्राइविंग करके आ रहा है, गाड़ी पर आ रहा है, मोटरसाइकिल पर आ रहा है, जिसको अलाउड नहीं है। देखिए हम ऑन बोर्ड लेते हैं, आपने एक प्रैक्टिस भी देखी होगी, जब हम इनको बाइक्स इनकी अपने कब्जे में ले लेते हैं, इनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, इनके पेरेंट्स अंडरटेकिंग देते हैं कि आइंदा के बाद ये नहीं चलाएंगे। जी जी, ये तो लॉ भी कर देते हैं। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमने किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए सारी ये चीज़ें कानून फॉलो कराना है, सीधी सी बात है, बिल्कुल फोर्समेंट करवानी है, वो करवा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने ये देखा है कि सारे कहते हैं ये मोटरसाइकिल को हम रोकते हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रोकते हैं, बात नहीं रोकते हैं, बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और गाड़ी वहाँ पर रुकी। आए एसपी साहब, ज़रा मैं चाहती हूँ आप लोगों से बात करें, बड़े बेधड़क होकर बात करें। ये ब्रेक भी हो गई, टाइम भी गुजर गया, अभी तक बहस चल रही है। भाई का शीशा नीचे नहीं हुआ, दूसरी साइड वाला शीशा नीचे हो गया। जी, एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी गाड़ी को रोका है और उनका भी फ्रंट स्क्रीन जो है वो पूरी टिंटेड है, ड्राइवर हैं। ये शीशा ऊपर से पेपर रिमूव करें आप, ये लाइसेंस आपका हमारे पास है तो ये करें जी सर जी ये रिमूव करें पहले आप, पहले पेपर रिमूव करें। ये फ्रंट स्क्रीनों वाले भी और पिछले ये किसने लगाए हुए हैं? वैसे आपने लगाए? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? फ्रंट स्क्रीन टिंट कौन कराता है? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप मान रहे हो गलती, लेकिन क्यों कराई है? चलो वजह बताओ। कुछ नहीं, बस शौक था। शौक था, गाड़ी मॉडिफाई करने का शौक था, लेकिन खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट। चलो उतार दो, फिर उसके बाद चालान होगा। मैं नहीं कह रही, ये एसपी साहब कह रहे हैं, मुझे ना सॉरी करें। आप ये देखें कि शौक में बच्चे किस तरह से कानून वायलेट कर देते हैं और घर में गाड़ी खड़ी होती है। घर के बड़ों को नहीं पता कि गाड़ी के ऊपर जो है वो ब्लैक शीशा लगा हुआ है और फ्रंट स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलें, एसपी साहब समझा रहे हैं उनको। बच्चा जो है वो गाड़ी टेस्ट से मस्त नहीं कर रहा, ना थाने जाना चाह रहा है, ना बात करना चाह रहा है, ना बाहर आ रहा है। एसपी साहब जो हैं वो उसको समझा रहे हैं, प्यार से भी, थोड़ा गुस्से से भी। ये हमारे लॉ का हाल है जी। ये एसपी साहब क्या हुआ है सर? झगड़ा करने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास कानून मौजूद है, हम झगड़ा क्यों करेंगे बेटे? आप गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं? चलाएं, ये जिनका फाइन किया है बगैर लाइसेंस के, वो गाड़ी थाने ले जाने से थाने गाड़ी नहीं लेके जा रहे। अभी देखते हैं, खड़े होते हैं यहाँ पे ज़रा 2 मिनट, ये गाड़ी थाने कैसे चलती है। एसपी साहब, आपको अपना लाइसेंस दिखाना पड़ गया है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ गया। कार नहीं है, आप कानून वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है? अभी डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सरकारी काम में मुदाखलत कर रहे हैं, आप सरकारी काम में मुदाखलत बेटे कर रहे हैं। आप सड़क के ऊपर क्या कर रहे हैं आप? बेटे मैंने स्पीड लिमिट की तो बात ही नहीं कर रहा। हमें पंजाब गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया 219 220 के तहत, हम किसी भी गाड़ी को रोक के उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी रजिस्ट्रेशन बेटे, उसका ID कार्ड चेक कर सकते हैं पुत्र। एसपी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा ज़रा, 1 मिनट इधर आइएगा। बच्चे का लाइसेंस नहीं आया। आ गया बच्चे का लाइसेंस दिखाएं ज़रा मुझे। लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, ठीक है जी, लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन कुछ कह रहे थे आप? 2000 रुपया फाइन कर दिया। फाइन कर दिया। गाड़ी थाने जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ना डॉक्यूमेंट्स ऑन वहाँ पे थे, जाएगी, ना जाएगी, पास लाइसेंस जाएगी, था। आप कह रहे थे ये गाड़ी थाने जाएगी, तो गाड़ी थाने जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बिठाएं फिर अपने कांस्टेबल को गाड़ी में। अब्बू आ गए हैं तो इसका मतलब पोजीशन होल्डर के ऊपर तो हम नहीं करते, ठीक है? चलें। ऐसी होती है ऑफ द रिकॉर्ड होती है। सर, जब लॉ मेरे लिए ये है ना, आपके लिए है, मुझे भी गाड़ी पे रोकेंगे ना, मैं किसी को फोन नहीं कराऊंगी, चालान कराऊंगी। दिखाओ, 16,000 का चालान भरा है मैंने जाती तौर पे अपना। वो कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। वो भी हमारी तरह सरकारी ऑफिसर थे, उन्होंने नाम भी लिया था, हमने फिर भी दे दिया टिकट। भाई प्राइम मिनिस्टर आ जाए यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर आ जाए यहाँ पे, ओवर स्पीड करेंगे, लाइसेंस नहीं होगा, चालान होगा। ये रूल है, रूल ये होता है। नहीं,
उन्होंने बताया भी है, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी टिकट दिया। चालान तो पहले ही हो गया था। गाड़ी थाने जाएगी या नहीं, बस ये जी बता। जाएगी, गाड़ी थाने जाएगी, देखते हैं जी गाड़ी थाने जाती है या नहीं। और वो मुझे कह रहे हैं आपको पता ही है कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब की भी गाड़ी होगी ना और लाइसेंस नहीं होगा या ओवर स्पीड कर रहे होंगे, कानून तोड़ेंगे, तो उनका भी चालान बनता है और ये होना चाहिए। ये है वो अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाइयाँ जिसको वज़ीर आला पंजाब इनकरेज करते हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, आप वज़ीर आला का नाम लें, आप अपना कार्ड दिखाएं, आप अपने सरकारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपना सरकारी कार्ड दिखाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानून फॉलो नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और अब मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि नहीं भाई ज़रा दिखाते रहें कि ये गाड़ी थाने जाती है या नहीं, क्योंकि इसी तरह से खुलता है तमाम सिस्टम कि जब कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आ जाता है तो आप उसको जाने देते हैं, और अगर आपके पास असर व रसूख नहीं है या सिफारिश नहीं है तो फिर आपको पकड़ लिया जाता है। तो अभी भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है और आप देखिए कि क्वेश्चन मैंने किया एसपी साहब से भी और उनके वालिद साहब से भी, समझाने की कोशिश भी की कि छोटे बच्चे को आपने गाड़ी दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स के बगैर वो गाड़ी चला रहा है। अब पता नहीं उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, प्राइवेसी लोगों की वो हो जाती है। बच्चा कैमरे के आगे आके हाथ रख रहा था बार बार, लेकिन कोई बात नहीं जी। अभी आज की कार्रवाइयाँ हमने आपको दिखाई हैं और शहर भर में ये नाके लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ खुदारा लॉ को फॉलो कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। हम कानून फॉलो करेंगे तो हमारी अपनी जान और लोगों की जान जो है वो सड़क पर महफूज रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।